आज का सबसे पहला प्रश्न है, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक कौन सा होता है? ध्यान रखना आपको, शक्कर के किण्वन, तो ये होता है एथिल एल्कोहल। इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। इसे एथिल एल्कोहल या एथेनॉल यानी एथेनॉल भी इसे कहा जाता है, इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं एथेनॉल होता है। तो C2H5OH इसका रासायनिक सूत्र होता है और शक्कर के किण्वन से इसे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 2, श्वसन प्रक्रिया में वायु किस घटक का प्रयोग होता है? यानी जब हम सांस लेते हैं, ये जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है, तो इसमें वायु के किस घटक का प्रयोग होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन का। वैसे तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम ऑक्सीजन यानी हम सांस लेते हैं तो वहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी सारी की सारी गैसें जाती हैं, लेकिन इसमें जो यूसेज होता है तो वो किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? गोबर गैस का, तो गोबर गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट है नंबर 4, पीएच क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? तो ये प्रदर्शित करता है विलयन की अम्लता और क्षारकता को। विलयन की अम्लता और क्षारकता को, यानी पीएच की जो वैल्यू होती है, अगर वो 7 से कम होती है तो क्या होता है? अम्लीय होता है। और अगर 7 से ज़्यादा होती है तो क्या होता है? वो क्षारीय होता है। तो अगर 7 से कम वैल्यू तो क्या होगा? अम्लीय, और 7 से ज़्यादा तो क्या होगा? क्षारीय होता है। और अगर पूरा 7 होता है तो उदासीन। तो पीएच मान विलयन की अम्लता और क्षारकता को दर्शाता है। नेक्स्ट है नंबर 5, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग कितना होगा? तो मैंने अभी बताया है कि अम्ल जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, तो यहाँ पर 7 से कम जो है ऑप्शन नंबर ए है, सिर्फ ये 2। बाकी तो सब 7 से ज़्यादा या 7 है, तो उदासीन या क्षारीय है। सिर्फ अम्ल जो है यहाँ पर क्या है? ए है, यानी कि 2। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन का पीएच कितना होगा? 2 होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन से, तो ये होता है कार्बन। क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपने एक शब्द सुना होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के साथ कार्बन जो है यौगिक बनाता है हाइड्रोकार्बन के रूप में। नेक्स्ट है नंबर 7, पानी में घुलने के बाद 7 से कम पीएच वाला यौगिक है। 7 से कम वाला, तो देखिए 7 से कम वाला जो यौगिक है पानी में घुलने के बाद, ये होता है सिरका। क्यों? क्योंकि सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, और मैंने आपको बताया है कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो सिरका क्या होता है? क्या होता है? इसमें एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH होता है। तो अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। नेक्स्ट है नंबर 8, अपनी गलित अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ है। तो ये होते हैं सामान्य लवण। ऑप्शन नंबर सी, सामान्य लवण। क्योंकि देखिए सामान्य लवण के रूप में मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ NaCl का। NaCl क्या होता है? नमक होता है। नमक जब पानी में घुलते यानी कि गलत अवस्था में आते हैं तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाते हैं, यानी कि आयनों में टूट जाते हैं। और इनमें जो विद्युत का चालन होता है वो आयनों के कारण ही होता है। नेक्स्ट है नंबर 9, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? महासागरों से, तो ये किया जाता है आसवन के द्वारा। देखिए आसवन क्या होती है? हम घर में पानी गर्म करते हैं तो वहाँ से पानी के ऊपर से भाप निकलती है। तो ये जो भाप निकलती है इसे एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और ठंडा करने के बाद इसे दोबारा लिक्विड फॉर्म में ले लिया जाता है, तो इसी विधि को आसवन कहते हैं। नंबर 10 है, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल निम्न में से क्या घुल जाने के कारण कठोर हो जाता है? यानी किस कारण जो जल है वो कठोर हो जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3 घुलने के बाद जो चट्टानों पर से जल गुजरता है वो कठोर हो जाता है। नेक्स्ट है नंबर 11, किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या होती है? तो ये होती है परमाणु। देखिए सबसे मिनिमम इकाई होती है, और ये सबसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेते हैं। अणु जो है देखिए परमाणु से मिलकर बना होता है, और अणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। नंबर 12 है, कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम होता है। तो ये होता है ऊर्ध्वपातन। आसानी से शोधन ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जब किसी भी ठोस पदार्थ को, यानी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में ना आकर सीधा क्या होता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी गैस में बदल जाता है।
जबकि आप सभी ठोस को देखिए, मैक्सिमम जो ठोस होते हैं अगर आप उन्हें गर्म करेंगे तो वाष्प में बदलने से पहले वो लिक्विड फॉर्म में जरूर जाते हैं, जबकि कपूर क्या है, ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट ये भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है। नेक्स्ट है नंबर 13, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में काम आने वाला, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है 14, प्राथमिक सोने की शुद्धता होती है, तो सोने की जो शुद्धता होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सी, 24 कैरेट की, 24 कैरेट शुद्ध सोना। नेक्स्ट है नंबर 15, सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु होती है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी, सोना। सबसे ज़्यादा आघातवर्धीय होती है, मतलब आघातवर्धीय होता है, हम इसको पीटते हैं तो ये टूटता नहीं है, भंगुर नहीं होता है, फैलता जाता है चादर के रूप में। नेक्स्ट नंबर 16, प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला कार्बनिक यौगिक था पहला, तो ये कौन सा था? यूरिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यूरिया। नेक्स्ट है नंबर 17, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। नंबर 18 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, 74, मानव रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लार की प्रकृति कैसी होती है? लार की प्रकृति, तो लार कैसी होती है, देखिए ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय होती है, यानी लार कैसी होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट है 20, शरीर में अरक्तता की कमी के कारण होती है, तो ये होती है आयरन की कमी के कारण, इसे एनीमिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने आज के 20 क्विज कंप्लीट किए हैं, इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।